गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 8, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, सो बहुत ही इजी चैप्टर है और सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत ही छोटा भी कर दिया है। एट द मोस्ट 3 to 4 लेक्चर में चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, सिंपल है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं डी ब्लॉक का। एक्चुअली ये आप लोग पहले भी 11th स्टैंडर्ड में कर चुके हो। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं उसका। डी ब्लॉक, सो पीरियोडिक टेबल के अंदर एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को ब्रिज की तरह जोड़ने का काम करता है डी ब्लॉक, बराबर। जिसके अंदर अगर बोला जाए तो क्या होंगे, ग्रुप 3 to 12 जो क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ग्रुप्स 3 to 12 क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एंड पीरियड्स कितने हैं, तो पीरियड n इज इक्वल टू 4 टू n इज इक्वल टू 7, बराबर। मतलब 4, 5, 6, 7 टोटल 4 पीरियड है, 4 पीरियड्स डी ब्लॉक के अंदर है, बराबर। अगर इसको बोला जाए तो हम लोग बेसिक ऐसा बोल सकते हैं कि दिस आर क्लासिफाइड इन 4 सीरीज। 4 पीरियड्स है, उसके हिसाब से क्लासिफाइड को किया गया है कि दिस एलिमेंट्स are classified in 4 series। बराबर। जिसके अंदर हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट सीरीज है, उसका दूसरा नाम है 3D सीरीज। हम लोग जानते हैं कि डी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, तो उसकी वजह से उनको डी ब्लॉक एलिमेंट बोला गया है। तो फर्स्ट सीरीज के अंदर फर्स्ट जो पीरियड मतलब डी ब्लॉक के अंदर स्टार्ट होता है वो n इज इक्वल टू 4 है। पीरियोडिक टेबल का 4th पीरियड अगर हम लोग जाएंगे तो हमें डी ब्लॉक की शुरुआत देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर 3D ऑर्बिटल फिल होती है, जिसकी वजह से उसको 3D सीरीज बोला गया है। तो कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो स्कैंडियम 21 टू जिंक 30 एलिमेंट्स हैं, बराबर। चलो वैसे ही सेकंड सीरीज, थर्ड सीरीज एंड 4th सीरीज। अब आपको पता चल गया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, 4D सीरीज बोलेंगे। 4D सीरीज, इसको क्या बोलेंगे, थर्ड सीरीज को 5D सीरीज बोलेंगे। एंड जो 4th सीरीज है उसको हम बोलेंगे 6D सीरीज। जिसके अंदर 5th एंड मतलब 5D एंड 6D सीरीज है, उसका एक इम्पॉर्टेंट अलग ही है, वो तो हम लोग देखेंगे। बट अभी देख लेते हैं कि स्टार्ट होगा 4D सीरीज के अंदर यटरबियम से 39 टू कैडमियम
48। अब यहाँ पे एक चेंज है, 5D सीरीज जो है जिसके अंदर लैंथेनम 57, लैंथेनम याद रखना, लैंथेनम एलिमेंट जो है 57, एंड उसके बाद डायरेक्टली आ जाता है हर्फियम, उसके बाद डायरेक्टली HF जो क्या है 72 है। तो बीच के एलिमेंट्स कहाँ गए, वो होंगे F ब्लॉक के एलिमेंट, वो हम लोग देखेंगे 2Hg 80। चलो सेम वे 6D सीरीज है जिसके अंदर एक्टिनियम 89 एंड उसके बाद RF डायरेक्टली आ जाता है 104 टू CN 112 तक, बराबर। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हुए, तो 10 एलिमेंट्स हुए, यहाँ पे भी 10 एलिमेंट्स हुए, ये भी 10 एलिमेंट्स होंगे, ये भी 10 एलिमेंट्स होंगे, टोटल 40 एलिमेंट्स हुए किसके अंदर, तो D ब्लॉक के अंदर 40 एलिमेंट्स। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि these are also known as transition series. These are also known as transition series or transition elements, बराबर। तो ये हमारा एक सिंपल क्लासिफिकेशन हो गया किसका, D ब्लॉक का। ओके चलो वैसे ही हम लोग देखेंगे क्या, F ब्लॉक। F ब्लॉक बराबर। तो F ब्लॉक एक्चुअली आपको मैं समझा देता हूँ कि वो 5D सीरीज जो है एंड 6D सीरीज, उनके बीच में यहाँ पे देखो 58 to 71 एटॉमिक नंबर, 90 to 103 जो है वो एक्चुअली 4f एंड 5f ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं। उसके लिए F को अलग ही नीचे बॉटम में रखा गया है, अलग सेपरेट उसको एक नाम दिया गया है, सेपरेट उसको एक प्लेस मिला है ड्यू टू सेपरेट उनको एक फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से, बराबर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि द एलिमेंट्स इन विच द 4f एंड 5f ऑर्बिटल्स आर, द एलिमेंट्स in which (4f and 5f orbitals are filled successively are known as or are called F block elements, F block elements, and these elements are classified in two series, बराबर, जिसके अंदर फर्स्ट है लेंथेनॉइड एंड सेकंड है एक्टेनॉइड। एक्चुअली सिंपल है, लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है जो होगा सीरियम से 58 टू लुटेशियम 71 तक, जिसको हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड सीरीज बोलेंगे। सेम वे यहाँ पे
एक्टिनियम के बाद थोरियम से 90 टू लॉरेंसियम 103 बीच के जो एलिमेंट्स हैं जिसके अंदर 5f ऑर्बिटल फिल्ड होती है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्टेनॉइड। एक्टेनियम के बाद स्टार्ट होता है उसके लिए एक्टेनॉइड, एंड लेंथेनम के बाद स्टार्ट होता है उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड उसको बोलेंगे। बराबर। तो अगर देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 14 एलिमेंट्स होंगे, यहाँ पे भी 14 एलिमेंट्स होंगे, तो टोटल 28 एलिमेंट्स क्या है, एफ ब्लॉक के अंदर है। एंड यहाँ पे भी कि दीज आर ऑल्सो नोन एज, ये हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। These are known as inner transition elements। बराबर। तो यहाँ पे हमारा डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन खत्म हुआ कि एलिमेंट्स कितने हैं, उसको कौन से नाम से जाना जाता है। बराबर। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। एक्सप्लेन जिंक, कैडमियम and Hg are not considered as the transition elements। बराबर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिंक, कैडमियम एंड Hg आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो इसका आंसर हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले तो क्या करना होगा कि हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या है वो दिखाना होगा। व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इफ d orbital of an element in ground state और इन ऑक्सीडाइज, यहाँ पे और है एंड नहीं है, और इन ऑक्सीडाइज स्टेट आइदर है या तो फिर ग्राउंड स्टेट में या तो फिर ऑक्सीडाइज स्टेट में, इज इनकम्प्लीट। तो उसको बोलेंगे देन दैट एलिमेंट is known as transition elements। element is known as transition element। that means उसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में या तो फिर ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन इनकम्प्लीट होने चाहिए डी ऑर्बिटल के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। ये उसका एक डेफिनेशन है। चलो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जिंक लेते हैं, एटॉमिक नंबर 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी आर्गॉन कोर 4s2 3d10। ये क्या है, उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं
कि d ऑर्बिटल जो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, 10 इलेक्ट्रॉन उसके अंदर है। यहाँ पे और है तो उसका ऑक्सीडाइज स्टेट भी देख लेते हैं कि चलो ऑक्सीडाइज स्टेट जो होता है जिंक +2, एटॉमिक नंबर तो 30 ही रहेगा। तो आर्गॉन कोर, आउटर सेल 4s है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे 4s में से तो 4s 0 हो गया, बट 3d तो क्या रहा, 10 ही हो गया, 3d तो 10 ही है। तो यहाँ पे भी उसके ऑक्सीडाइज स्टेट के अंदर भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन d ऑर्बिटल के अंदर कंप्लीट है। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे आप सेंटेंस लिख सकते हो कि ड्यू टू कंप्लीट d ब्लॉक या तो फिर d ऑर्बिटल, जिंक इज नॉट नोन एज और नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वैसा ही सेम होगा, हमने ऐसा किया वैसा ही आपको लिख लेना है कि इन कैडमियम एंड जिंक ऑल्सो द d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड, d ऑर्बिटल इज कंप्लीटली फिल्ड in their ground state as well as oxidized state. So they are not known as, they are not considered as the transition element. They are not considered as transition elements. बराबर, बहुत ही सिंपल टॉपिक था, बट बोर्ड एग्जाम के अंदर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, तो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिंपल टॉपिक था। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम लोग एटॉमिक रेडियस के बारे में, डी ब्लॉक के अंदर एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कशन करेंगे।